हेलो दोस्तों, मैं बंधु कुमार गौड़ स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। जो है हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल पोइट्री का तीसरा चैप्टर द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो के बारे में कुछ आपसे बताना चाहता हूं। इस वीडियो का नाम टीबोल क्लासेस है। टीबोल द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के समरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवयित्री सरोजनी नायडू यह वर्णन करती हैं कि जीवन के आनंद देने वाले क्षण अस्थायी होते हैं। व्यक्ति को इन अस्थायी आनंद को पाने के लिए ललायत नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह यह बताती हैं कि इस जीवन में कुछ भी चीज़ें अस्थायी नहीं है तथा जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल होगा वह आज नहीं है। कवित्री कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करती है। वह कहती है कि सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता का जीवन में अत्यधिक महत्व तथा मूल्य है। अतः हमें इस जीवन के सुंदरता का अर्थात प्रकृति की सुंदरता का ही जीवन में अधिक महत्व देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लिसन मी वेल। यह कविता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक परिवार में एक लड़की की शादी हो रही होती है और वह लड़की सुंदर सुसज्जित कपड़े पहनी हुई है तथा गहने भी सजाए हुए हैं। अचानक वह लड़की उस शादी से खुश नहीं होती है और अपनी माँ को बताती है इस शादी को रोकने के लिए। अतः उसकी माँ भी काफ़ी दुखी हो जाती है और अपनी बच्ची को मनाने की कोशिश करती है। इस कविता के माध्यम से हम उसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। उसकी माँ कहती हैं, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। उसकी माँ अपनी बच्ची को मनाते हुए कहती है, प्यारी बच्ची। दोस्तों, हनी मतलब मध होता है, आप जानते हैं, मगर वहाँ पे अपने बच्ची को कहती है, प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। विदर मतलब होता है वेयर, यानी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने गहने उतार दोगी। कास्ट मतलब होता है उतारना। ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, और यहाँ पर तो हवाएं भी बह रही हैं, अर्थात ब्रीज बह रहे हैं, यानी कि कल हवाएं जो अच्छे लगते हैं सबको, सुगंधित हवाएं चल रही हैं। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु आर गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन अच्छी तरह से लालन पालन करी हुई है, उस माँ को तुम क्या कर दोगी, छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को, उस लवर को अर्थात अपने दूल्हे को क्या कर दोगी, ग्रीव कर दोगी, नाराज़ कर दोगी। हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़ों पर चढ़ के आ रहा है। अर्थात वह जो लवर है, तुम्हारा जो प्रेमी है, वह घोड़ों पर चढ़ के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसको भी नाखुश कर दोगी, ग्रीव कर दोगी, नाराज़ कर दोगी। सेकेंड स्टेजा में वह लड़की अपनी माँ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल के लिए जा रही हूँ, अर्थात मैं उस जंगल में जा रही हूँ। वेयर ओपन द चंपा बो, वेयर मतलब जहाँ, ओपन मतलब ऊपर, द चंपा बो यानी चंपा की कलियों पर, चंपा की डालियों पर। चंपा बोर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ क्या हुई हैं, खिली हुई हैं, अर्थात चंपा की शाखाओं पर। वो मतलब होता है शाखा, अर्थात चंपा की शाखाओं पर चंपा की बर्ड्स अर्थात चंपा की कलियाँ और ब्लोइंग क्या हो रही हैं, खिल रही हैं। इसके बाद कहती हैं, टू द कोयल हाउंटेड, और मैं उस जगह पे जा रही हूँ जिस जगह पे कोयल हाउंटेड, जो कोयल होती है वह दुख भरी गीत गाती है। रिवर इसलिस, अर्थात नदियों के टापुओं पर, वह वही स्थान है जहाँ नदियों के टापुओं पर यानी कि कोयल बैठी है और अपनी दुख भरी गीतों को गा रही है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल और कुमुदनी दोनों क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉल्क और कॉलिंग मी, और वहाँ पर
यानी परियों की जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, अर्थात जहाँ पे बहुत सारी परियां जो इकट्ठी हैं, फल्क मतलब समूह होता है, वॉइसेस मतलब आवाज़ें, अर्थात परियों की जो आवाज़ें हैं हमें क्या कर रही हैं, पुकार रही हैं, बुला रही हैं। ओ लिसन, ओ मेरी माँ सुनो। तीसरे स्टेंजा में वह माँ फिर अपनी बेटी से कहती है, अपनी बच्ची से कहती है, होनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटीज लेजर। वह कहती हैं, प्यारी बच्ची, यह जो संसार है वह खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ मतलब कि ब्रिडल सॉन्ग्स यानी शादी के समय गाए जाने वाले गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और विदाई समारोह के समय गाए जाने वाले गीतों से यह संसार जो है यह भरा हुआ है। और सैंडल सेंटीज लेजर और चंदन से सजे हुए खुशबुओं से, और चंदन के खुशबुओं से, उत्सवों से यह क्या हुआ है, खुशी का समय है। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे जो कपड़े हैं अर्थात तुम्हारे जो साड़ी हैं वो भी क्या है, सुशोभित हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरून ग्लोइंग, तुम्हारी जो साड़ी हैं वह चांदी के और केसरिया रंग से रंगे हुए हैं, उसके समान दिख रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर इन द हर्थ, और तुम्हारे शादी के समय काटे जाने वाले केक्स अर्थात मिठाई को भी क्या कर लिया गया है, बना लिया गया है। ओ वेयर आर यू गोइंग, ओ विदर आर यू गोइंग, ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। इस पैराग्राफ में वह लड़की पुनः अपने माँ की प्रश्नों को उत्तर देते हुए उसे समझाती है, कहती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सरो, मेरी माँ यह शादी के समय गाए जाने वाले गीत और विदाई समारोह के समय गाए जाने वाले गीत है मतलब है कैडेंसेस ऑफ सारो, यानी कि दुख के उतार चढ़ाव है। यह सब क्या है, दुख के उतार चढ़ाव है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का जो सूर्य है मेरी माँ देखो, आज का जो सूर्य है, लाफ्टर कितना प्रसन्नचित प्रतीत हो रहा है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना हंस रहा है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, और कल का जो समय आएगा उसमें क्या हो जाएगी, यानी कि वह जो क्षण होगा उसमें क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, अर्थात जो भी चीज़ें हैं वह क्या हो जाएंगी, पुनः समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कहती हैं, फॉर स्वीटर, मेरी माँ, फॉर मतलब के लिए, अर्थात फॉर मतलब होता है दूर, या फिर फॉर मतलब दूर, स्वीटर साउंड, मैं उस सुदूर अर्थात जो हमारे घर से काफ़ी दूर है, अर्थात उस जंगल को बताते हुए कहती हैं, मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे सबसे मधुर क्या है, साउंड है, आवाज़ है। तो फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जिस जंगल में क्या हो रहे हैं, झरने पाए जाते हैं, और वह झरने क्या हो रहे हैं, फॉलिंग कर रहे हैं, गिर रहे हैं, मैं उसी स्थान पे जा रही हूँ। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, ओ मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क और कॉलिंग मी, कहती है द फेरी फॉल्क यानी कि परियों का जो समूह है, जो ग्रुप है, परियां वहाँ पे क्या हुई है, इकट्ठा हुई हैं, और वो सब हमें क्या कर रही हैं, बुला रही हैं। मेरी माँ मैं उसी जगह पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं जंगल में जा रही हूँ। यह क्षणिक जो सुख है मैं इसको नहीं भोगना चाहती हूँ। अर्थात वह लड़की अपनी माँ से इस चीज़ पर जोर देती है और कहती है कि ये जो संसारिक सुख है यह क्षणिक सुख है, यह क्षणिक सुख है। मैं उस प्रकृति की गोद में जा रही हूँ, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वह क्षणिक नहीं है, वह हमेशा के लिए है, और वह क्या है, अस्थाई है। इसीलिए मेरी माँ मुझे जाने का आज्ञा दो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करें। थैंक यू।